एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10th। तो कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इसमें क्या होगा, जो हमारा फूड है कहाँ, माउथ से ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का। पहले माउथ में जाएगा, फिर जो ये हमारे यहाँ पे फूड पाइप होती है इसको हम बोलते हैं ओसोफेगस, इसमें जाएगा, इससे जाएगा स्टमक में, और स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो आज हम इसकी डिटेल्स के बारे में, कल हमने पढ़ा था कि फूड से हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट है, इनसे हमें क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब ये क्या है, ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स हैं। अब ये हमारी सेल्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट है जो, वो किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में, एंड जो हमारा फैट है वो होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ओके, अब इनको कौन करेंगे, इनको भी सिंप्लीफाई कौन करेगा, एंजाइम्स करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कराएंगे, एक टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे सेल्स में इजीली एब्जॉर्ब कर पड़ते हैं। जो हमारा फूड है वो माउथ में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, टिथ, च्यू, फूड। यहाँ पे क्या होगा, जो दांत है वो हमारे खाने को अच्छे से चबाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि हम उनको पूरा का पूरा ऐसे ले जाएंगे और ऐसे ही हमारा जो सब कुछ हमें चाहिए एब्जॉर्ब करना वो ऐसे हो जाएगा, नहीं। पहले क्या है हमारा, हम अपने फूड को अच्छे से चबाएंगे। अब क्या होगा, हमारे माउथ की इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सेक्रिएट करता है सलाइवा। अब इस सलाइवा में क्या होता है, हमारा एंजाइम, उसका नाम क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दिस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, जो फूड है वो किस में जाएगा, फूड पाइप में। फूड goes into फूड पाइप, और इस फूड पाइप को हम और क्या बोलते हैं, एसोफेगस। ओके, अब क्या होगा, क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, एसोफेगस। अब जो ये फूड है जब हमारी फूड पाइप से एंटर करेगा नीचे की साइड, तो वहां पे क्या होगा, एक मस्कुलर एक्शन होगा। क्या होगा, मस्कुलर एक्शन। ये मस्कुलर एक्शन क्या करेगा, पुश आउट द फूड डाउन साइड, पुश डाउन द फूड, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस प्रोसेस, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
फूड पाइप का हमारा काम इतना ही था। अब क्या होगा, फूड है वो कहाँ जाएगा, स्टमक में। फूड goes into स्टमक। अब जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं हमारे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं गैस्ट्रिक जूस रिलीज इन स्टमक। देयर प्रेजेंट गैस्ट्रिक gland and these gastric glands secrete gastric juice। अब ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होंगे, फर्स्ट वन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड वन होगा पेप्सिन एंड थर्ड वन होगा म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, हमारे फूड को एसिडिक बनाएगा, और जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, इट कन्वर्ट पेप्सिन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। सॉरी, पेप्सिन नो, प्रोटीन, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। एंड जो म्यूकस है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, उसको क्या करेगा, HCl की हार्श एक्शन से बचाएगा, मतलब उसको कोई नुकसान ना पहुंच पाए, ठीक है। अब क्या होगा, मैं लिख देती हूं, HCl मेक फूड एसिडिक एंड पेप्सिन convert protein to amino acid। एंड क्या होगा, म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक from harsh action of HCl। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज है, इनका काम क्या होता है, जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है। अब कौन सा बच गया हमारा, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड, फैट टू फैटी एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन से साइज में बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्स होती है 6 मीटर के एंड लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर के अप्रोक्स, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को नाम तो इसका स्मॉल से आ गया, बट ये होती लंबी है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। क्यों, क्योंकि अगर आप शेप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या होती है, पतली होती है, इसलिए उसको स्मॉल बोलते हैं। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे तो वो आपको चौड़ी मिलेगी, अगर आप उसकी फोटो देखेंगे बुक में आपको मिल जाएगी, आप देख लेना, तो इसलिए उसको लार्ज बोलते हैं। अब क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप होती है, शेप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो किस टाइप की होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसमें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इनको क्या बोलेंगे हम, विलाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ये विलाई है ये क्या करेंगे, इंक्रीज सरफेस एरिया, सो दैट
एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मैक्सिमम। ठीक है, अब तो क्या होगा यहाँ पे, इनके अंदर क्या होगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी। अब ब्लड वेसल्स में क्या एब्जॉर्ब होगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, फैट है जो वो फैटी एसिड की फॉर्म में, एंड प्रोटीन है अमीनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट। अब क्या होगा, फूड, फिफ्थ स्टेप में फूड गो इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एक टाइप का वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है, बट इसमें जो वाटर होता है, वाटर एब्जॉर्ब थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां पे इसका यही काम है। अब सिक्स स्टेप में क्या होगा, जो वेस्ट है सेक्रेट आउट थ्रू एनएस। ठीक है, ये हमारा क्या था, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसमें हमारा जो फूड है माउथ में जाएगा, वहां पे क्या होगा, माउथ की इनर लाइनिंग में सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, सलाइवा सेक्रेट करती है। ठीक है, सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या होगा, हमारा एंजाइम, वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब जो हमारा फूड है, जो हमने अच्छे से चबा लिया, वो क्या होगा, फूड पाइप, एसोफेगस, वहां पे जाएगा। वहां पे क्या होती है, मस्कुलर एक्टिविटी होती है। वो क्या करेगी, मस्कुलर एक्शन होता है, वहां पे उससे क्या होगा, जो फूड है पुश आउट होगा नीचे की तरफ। अब वो फूड किस में आएगा, स्टमक में आएगा। अब क्या होगा, स्टमक में आने के बाद वो फूड किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा एंड देन एक्सक्रीट आउट थ्रू एनएस। ये हमारा डाइजेशन प्रोसेस। हम देख लेते हैं हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट माउथ में जाता है, देन एसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन कनेक्ट है, लिवर एंड पैनक्रियाज। देन फूड गो इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनएस। अब माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट करता है, कन्वर्ट करता है। एंड स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और लिवर में कौन कौन से जूस होते हैं, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। एंड पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है।